नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने पारा नंबर 6 सूरह माइदा, जो कि एक मदनी सूरत है, इसकी आयत करीमा 15 नंबर आयत करीमा का आखिरी हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इस सूरह के बारे में मुख्तसरन तारुफ के ये तरतीब तौक़ीफ़ी के हवाले से 5वें नंबर की और तरतीब नज़ूल के हवाले से 112 नंबर सूरत है। इसमें 120 आयात करीमा मौजूद हैं, 16 रकू पर मुश्तमिल है। ये सूरत 12,464 हरूफ पर मुश्तमिल है। मैंने आपके सामने इस सूरह यानी सूरह माइदा पारा नंबर 6 की आयत करीमा नंबर 15 का आखिरी जो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। कोशिश की जाएगी कि इस आयत करीमा की मुख्तसरन वज़ाहत आपके सामने पेश की जाए। कद मौज़ूद सामीन, कद का लफ्ज़ी माना तहकीक भी होता है, लफ्ज़ों को ज़ोर देकर फरमाना, अपने हुक्म को ज़ोर देकर कहना, ये भी कद के मानी में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ इसके मानी है तहकीक शुदा बात है। रब्बे करीम की ज़ात फरमाती है, ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। जाअकुम, तुम्हारे पास आया। यहाँ चूँकि दीन इस्लाम के फैलने से पहले यहूद व नसारा मौजूद थे, तो यहूद व नसारा से भी यह खिताब हो सकता है। और अरब में जितने भी कबाइल मौजूद थे, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरानी और बशरी सफ़र के बाद जहाँ पर पहुँचे, वहाँ जो जो कबाइल मौजूद से रब्बे करीम उन कबीलों से, उन लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि जो तुम्हारे पास आया, कद तुम्हारे पास आया, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, नूर नूर, अल्लाह की तरफ से ये नूर आया। वह किताब मुबीन, और वाज़े नूरानी किताब आई। यानी वाव आतफा के बाद जो नूर मुबीन से मुराद है, किताब मुबीन से मुराद ये है कि वाज़े किताब, इसमें ऐसे अहकामात मौजूद है जो बिल्कुल वाज़े अंदाज में बयान किए गए हैं, खोल खोल कर बयान कर दिए गए हैं। हम हर्फ आतफा के पहले हिस्से की तरफ हम इंशाअल्लाह चलेंगे, और फिर कभी वक्त मिला तो किताब मुबीन पर इस पर बहस होगी। तो अल्लाह ताला ने पहले हिस्से में फरमाया, तहकीक मेरी तरफ से तुम्हारे पास जो आया है वो नूर है। साबित ये हुआ, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, मैंने नूर तुम्हारे पास भेजा है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात की हर चीज़ बनने से पहले रब्बे करीम ने जो रूह को तख्लीक फरमाया वो रूहानी रूह थी, यानी नूर को तख्लीक फरमाया। फिर एक हदीस कुसी मौजूद है, रब्बे करीम ने फरमाया, मैंने इसे अपने चेहरे के नूर से तख्लीक फरमाया। अब यहाँ यह बताता चलूं कि चेहरा रब्बे करीम की ज़ात तमाम किस्म के आज़ा से पाक है। जितने भी आर्गन्स हैं, ह्यूमन आर्गन्स हैं बॉडी के, रब्बे करीम तमाम ह्यूमन ट्रेड्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और ह्यूमन क्वालिटीज़, तमाम किस्म की इन चीज़ों से, आर्गन से पाक है। ना उनका रब्बे करीम का हाथ है, ना सर है, ना मुंह है, ना टांगे हैं, ना जिस्म का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। वो किसी मखलूक जैसे नहीं है और किसी एक जगह पर भी मौजूद नहीं है, वो हर जगह पर मौजूद हैं। कोई भी चीज़, हत्ता के दिमाग में फिक्र का आना और दिल में ख्वाहिश के पैदा होने तक की चीज़ों से वो वाकफियत रखते हैं। कायनात उनके नज़दीक हथेली पर एक राय की दाने की मानंद है। तो इसलिए रब्बे करीम की ज़ात इन तमाम चीज़ों से पाक है। लेकिन समझाने के लिए ये कहती है कि
कि मैंने अपने हबीब के नूर को अपने चेहरे मुबारक के नूर से पैदा फरमाया। आमतौर पर एक हदीस आती है नूर मिन नूरिल्लाह कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को अपने नूर से पैदा फरमाया। मैं यहाँ यह वजाहत करना चाहूँगा कि अपने नूर से क्या मुराद है। अपनी ज़ात के हवाले से कोई चीज़ पैदा की जाए तो उसके 3 जरिए होते हैं। नंबर 1 माँ बाप का जरिया, कि माँ बाप बाहमी मिल जाए तो औलाद पैदा होती है। अल्लाह ताला ने खुद पारा नंबर 30 सूरह इखलास की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमा दिया, लम यलिद वलम यूलद, ना मेरा कोई बाप है ना मैं किसी का बाप, ना मैंने किसी को जना ना मैंने किसी से जन्म लिया। साबित यह हुआ अल्लाह ताला की ज़ात इस चीज़ से पाक है। तो अल्लाह ताला का ये, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बदाते खुद नूर है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान के नूर हैं। तो इस नूर से यह मुराद हुआ कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक इस जाविये से वालिदैन के हवाले से अल्लाह का नूर नहीं है। नंबर 2, नूर का दूसरा तरीका यह होता है कि इंसान किसी का हिस्सा होता है। लकड़ी का एक टुकड़ा ले लें, उसमें से छोटा सा टुकड़ा अलग कर लें तो हम ये कह सकते हैं उस छोटे से टुकड़े में यानी जुज में कुल की तमाम खासियतें मौजूद हैं। तो जुज जितना भी छोटा हो, आमतौर पर कहा जाता है देग जब चावलों की पका ली जाती है और उसमें देग पकाने वाला अगर एक चावल निकाल कर चख ले तो उसको पता चल जाता है कि देग के चावलों का जायका क्या है। इस क्योंकि वो एक चावल यानी वो जुज है, वो तमाम चावलों का हिस्सा है, कुल का हिस्सा है, तो कुल का उसे पता चल जाता है। जुज में हमेशा कुल की खासियतें मौजूद होती हैं। साबित ये हुआ पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस तरीके से भी अल्लाह ताला का नूर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुल है। अल्लाह ताला की ज़ात हिस्सों में नहीं बंटती। जो चीज़ हिस्सों में बंट जाए, जो हस्ती हिस्सों में बंट जाए, वो रब नहीं हो सकता। इसलिए हमारा रब वो नहीं है जो हिस्सों में बटेगा। साबित यह हुआ अल्लाह का नूर कुछ और है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक कुछ और है। तीसरी बात बची कि इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि फिर ये नूर अल्लाह ताला ने अपने चेहरे मुबारक से पैदा फरमाया, बाकी टोटल कायनात को कौन से पैदा फरमाया, ये किस तरह। तो आमतौर पर यह देखने में आया है और इसकी तसव्वुफ की किताबों में भी पढ़ा जाता है कि एक शख्स जो इंतहाई बदकार है, गुनाहगार है, कभी उसने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए, दीनी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए, कभी उसने मुआशरे के लिए कोई तामीराती काम नहीं किया, बल्कि मुआशरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह का एक फ़कीर, जैसे मैं वली कहता हूँ, वो वली गुजरा, उसने अपनी एक नज़र डाली उस पर और वो चला गया, उसका कल्ब तब्दील हो गया, हत्ता कि उसने सारी बुराइयां तर्क कर दी। वो दिन रात इबादत करने पर, नेक रिस्क, अच्छा और हलाल रिस्क तलाश करने पर, नेकी के काम करने पर लग गया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो फकीर की एक नज़र से उसकी मुकम्मल जिंदगी बदल गई। तो ये तीसरा मफहूम मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह ताला ने अपने चेहरे के नूर के फैज़ से पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ताला के नूर का आप हिस्सा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हिस्सों बकरों से पाक है। अल्लाह ताला ने आपको लफ्ज़ कौन से पैदा नहीं किया, क्योंकि कौन को अव्वलियत हासिल होती। तो तख्लीक के हवाले से सबसे पहले आपको तख्लीक फरमाया गया, आपके नूर को तख्लीक फरमाया गया। अल्लाह ताला ने आपको अपने फैज़ से तख्लीक फरमाया। वो चेहरे के नूर का फैज़ हो सकता है, उससे तख्लीक फरमाया। साबित यह हुआ आप अल्लाह ताला के नूर का हिस्सा नहीं हैं। अल्लाह का नूर कुछ और है, आपका नूर कुछ और है। ये बात अलग है और मुसलमा है, इसमें तहकीक की ज़रूरत नहीं है कि आप नूर हिदायत के भी मालिक हैं, नूर हिस्सी के भी मालिक हैं। आपका नूर मुबारक जो है, दुनिया में जितने यानी कायनात में, मखलूक में जितने नूर मौजूद हैं, उन सबसे आला और अफजल नूर मौजूद हैं। जितनी मखलूकात मौजूद है, खा वो बशरी है, जिन्नात की है, मलाइका की है, दीगर अजसाम मौजूद हैं, जितने भी मौजूद हैं, मौजूदात हैं, आप मौजूदात में सबसे अफजल तरीन ज़ात आपकी है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसमें शक करना यूं समझें बुराई के बराबर है, कुफ्र के बराबर है, तो इसमें शक नहीं किया जा सकता आपकी ज़ात के बारे में। नूर की तख्लीक के बाद आपका नूर आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र करता हुआ
मुख्तसर करते हैं, सफ़र करता हुआ ये जन्नत में दाखिल हुआ। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आपके नूर को मुंतकिल कर दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त अकेले थे। जब भी जन्नत में चलते थे तो मलाइका हाथ बांध के पीछे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तस्बीहात पढ़ते रहते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब करीम मौला, ये मेरे पुश्त पर क्या करते हैं? तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने आपकी पुश्त में अपने आखिरी नबी का नूर रखा है, अपने महबूब का नूर रखा है। उस महबूब के एहतराम में उसका दीदार भी करते हैं और तस्बीह भी करते रहते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब करीम मौला, अगर आप इसे मेरे आगे वाले फ्रंट के हिस्सों में रख दें तो मैं भी इसे देख सकूं और मैं इसका दीदार कर सकूं और इनकी ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने वो नूर मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुंतकिल कर दिया। तो वो सारे मलाइका आगे से आगे आकर खड़े हो जाते हैं, नहायत हाथ बांधकर अदब के साथ, और उस नूर का दीदार करते रहते और तस्बीह बयान करते रहते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, है रब करीम मौला, ये मेरे माथे में तो मौजूद है, पेशानी में तो मौजूद है ये नूर, लेकिन मैं फिर भी इसे देख नहीं सकता। तो आप मेहरबानी करके किसी ऐसी जगह मुंतकिल करें जहां पे मैं इसे देख सकूं। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने उंगलियों और अंगूठों में वो नूर मुंतकिल कर दिया। जो ही वो नूर मुंतकिल हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे अंगूठों समेत उसे चूमा और चूम कर माथे पर लगाया। जहां से आज भी मुसलमानों के कुछ तबकात जब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी आता है तो वो चूम कर, अंगूठों को चूम कर माथे पर लगाते हैं। ये हदीस हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जो 911 हिजरी में जिनकी वफ़ात हुई, उनकी मशहूर ज़माना तफसीर जो है तफसीर जलालैन में ये हदीस मौजूद है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाते हैं। अज़ान का वक्त होता है और अज़ान देते हैं। जो ही वो अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचते हैं तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने दोनों हाथों को उठाकर चूमते हैं। अज़ान ख़त्म होने के बाद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, सिद्दीक़ अकबर, तूने ये क्या किया? आपने फरमाया, ए रब्बे करीम के प्यारे हबीब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठों को इस तरीके से चूमा था, मैंने भी उनकी सुन्नत अदा करते हुए चूमा है। आपने फरमाया, अंता सदकना, तूने सच कहा। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें, अंगूठा चूमने की रस्म कोई आम रस्म नहीं है। ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मोहर लगा दी। तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई कोई भी चीज़ है वो मुसलमानों के लिए लायक फ़ख्र भी है और लायक अमल भी है कि हम इस पर अमल भी करें ताकि सवाब हासिल करें, इसमें से तंज ना करें, इसमें से कीड़े ना निकालें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में से कहीं भी हम गुस्ताखी कर बैठें पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हमारे सारे अमाल गसब हो जाएं। कुरान हकीम की सूरह हुजरात आयत नंबर 2 में ये वाज़े तौर पर इरशाद मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादुकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, तुम नबी अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो और इस तरीके से पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू ना किया करो जिस तरह तुम आपस में करते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल यानी नेकियां गसब कर ली जाएं और तुम्हें शऊर तक ना हो। अब जब गुफ्तगू करने से, ऊंची आवाज निकालने से नेकियों को गसब हो जाने का मुकम्मल यूं समझे कि यकीनी सूरत हाल मौजूद है, तो आप अंदाजा लगा लें पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में अगर नक्स निकालेंगे तो क्या ख्याल है, नेकियां बाकी रह जाएंगी, नेकियां बाकी नहीं बचेंगी। आप मेहरबानी करके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मनोअन तस्लीम करने की कोशिश किया करें, उसमें किसी किस्म के नकायस ना ढूंढा करें, क्योंकि वो हस्ती बजाते खुद नकायस से मौजूद है, उनके फरामीन भी नकायस से पाक है, उसकी ज़ात में कोई नक्स मौजूद नहीं है। तो इसलिए उनके फरामीन में, उनके अमाल और अफ़ाल में भी और उनकी तकारीर में भी किसी किस्म का कोई नक्स ढूंढने की कोशिश ना करें। हाल बता ये है कि रावी की तस्दीक ज़रूरी है कि अगर रावी सच्चा है तो उसकी रिवायत भी लाजमी बात है वो सच्ची होगी, उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। ये नूर मुबारक के बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ये अपने अरहाम और असलाब जिस जहाँ जहाँ ये मुंतकिल करना है वो पाकीज़ा होना चाहिए। साबित ये हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद ये नूर मुबारक अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम में मुंतकिल किया और यूँ जो नूर सफ़र करता 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 बिल आखिर
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वालिद मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके यहाँ ये नूर मुबारक मुंतकिल हुआ। तो ये भी मैं गोशगुजार करता चलूँ कि ये नूर मुबारक इसका क्या फेल रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला के शादी के लिए दुल्हन के ढूंढने की खातिर जब हजरत वहाब के पास पहुंचे और उनको गोशगुजार किया कि मैं अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला की शादी करना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें अपनी बेटी हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा की हामी भर लें। तो उन्होंने वक्त मांगा। वक्त मांगने के बाद उनके साथ वाकया कुछ यूं आया, थोड़ा सा शॉर्टकट करता चलूँ। वाकया यूं आया कि आप एक दफ़ा हजरत वहाब एक दफ़ा एक वादी से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा क्योंकि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई हसीन और जमील थे और जितने हसीन और जमील थे उतने जाहिद और मुत्तकी थे और उनकी पेशानी मुबारक में हमेशा वही नूर मुबारक चमकता रहता था जो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो मुल्क अरब की हसीन और जमील और मालदार औरतें वो भी और गैर मुल्कों की औरतें भी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से शादी करना चाहती थीं, लेकिन आप हमेशा इनकार करते रहते थे, इसलिए अक्सर बेशतर आपके दुश्मन पैदा हो गए थे। हजरत वहाब कहते हैं एक दफ़ा मैं जब वादी में से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि हजरत अब्दुल्ला घोड़े पर जा रहे हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। चंद लोग ने उनको घेर रखा है और मारने पर तुले हुए हैं। तो मैं एक पहाड़ की ओट में ठहर कर यह तमाशा देख रहा हूँ। इतने में जब वो हमला करने पर उतरे, इतने में आसमान से घोड़ों पर सवार उतरे। उन्होंने उन सारे हमला आवरों को तह तेक कर दिया और हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया। हजरत उसी वक्त मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी के लायक सिर्फ यही इंसान हो सकता है। तो उन्होंने हामी भर दी। हजरत वहाब ने इस तरीके से हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा पाक नबी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह मुबारका में आ गए। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए वो नूर हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा के बतन मुबारक में मुंतकिल हो गया। यूं ही अभी 2 या पौने 2 माह का वक्त बाकी था कि अब तवल्लुद होते। उसी वक्त यमन के शहनशाह असहमा के कहने पर सनाए यमन का वो शख्स अबरहा उसने मक्का पर हमला कर दिया। हमले के दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद रिवायत के मुताबिक 200, बाद रिवायत के मुताबिक 400 ऊंट उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि हमारी ताकत कम है, तो वो अपने ऊंट लेने के लिए वहां पहुंच गए। ऊंट लेते हुए जब वो गए थे, वो अबरहा के हाथी जिसका नाम महमूद था, उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरा अनवर की तरफ देखा तो उनकी पेशानी पे एक नूर का हाला देखा। तो हाथी ने सोचा कि किसी तरीके से यही कुरैश का हकीकी और असली रहबर हो सकता है। तो हाथी ने अगले दिन वो ऊंट तो वापस लेकर वापस लौटे, लेकिन हाथी ने जब अगले दिन हमला करने के लिए रवाना हुए तो हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि ये लोग जो मेरे पास मेरे ऊपर सवार होकर और मेरे साथ आ रहे हैं, अबरा जो है और इसके साथी, ये झूठे हैं और बातिल पर इनका नजरिया जो है मुश्तमिल है, क्योंकि वो लोग सच्चे हैं और उनके चेहरे से नूर नजर आ रहा है। इसलिए बातिल की पैरवी करना भी बातिल होता है, मुब्तिल होता है। इस तरीके से मुझे इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। हाथी के महावत ने बड़ा जोर लगाया लेकिन आगे बढ़ने ना पाए। तो हाथी ने नूर की कदर करते हुए हाथी ने आगे ना बढ़ा, हत्ता के अबाबील आए और इस तरीके से लश्कर तबाह हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने साथियों से कह रखा था कि अबरा हमला करने वाला और हम ताकत में कम है, और आप अल्लाह के घर जाकर उन्होंने दुआ की, रब्बे करीम मौला तो अपने घर की हिफाजत खुद फरमा, तो जानता है हमारी तादाद कम है। और अपने साथियों से सबसे कहा आप अपने पहाड़ों की खाइयों में और चोटियों पर जाकर छुप जाएं। आप कोहे सबीर पर आप चढ़ गए, लेकिन अचानक आपके चेहरे मुबारक और खुसूसन पेशानी मुबारक पर जो हाला बना हुआ था, जब उसका नूर खाना काबा पर पड़ा तो फौरन नीचे उतरे और नीचे उतरकर तमाम साथियों को आवाज दी कि आप अपने घरों को वापस लौट आएं। उन्होंने पूछा क्यों? तो आपने फरमाया कि मेरे नूर से, मेरी पेशानी के नूर से जब ये नूर काबा की तरफ निकल कर पड़ता है तो ये बशारत होती है फतह की। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने घर की
हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले ली है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है, आप अपने घरों को वापस लौटा। तो वो नूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ही था जो बतन मुबारक से होते हुए ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में मुंतकिल था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वही नूर 2 माह के बाद जब हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा के बतन मुबारक से जब बाहर आता है, तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि मेरे बतन से नूर खारिज हुआ। आपने ये नहीं फरमाया मेरे बतन से बच्चा निकला, नूर खारिज हुआ और उस नूर से मेरा घर जो है वो चमक उठा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हिस्सी नूर है, हवास से जो नूर यूँ समझें कि जैसा हवास भी अपने कैप्चर उसको कर सकते हैं, ऐसे नूर को हिस्सी नूर कहा जाता है। ये हिस्सी नूर है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवल्लुद हुए, हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर इंतहाई मुनव्वर हो गया। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए, खतना शुदा थे। आपके जिस्म आतर के साथ किसी किस्म की कोई गिलाजत और कसावत मौजूद नहीं थी, क्योंकि आपके जिस्म के साथ बचपन से लेकर आखिरत तक गिलाजत या किसाफत को तशबीह देना भी कुफ्र है। इसलिए पैदाइश के वक्त भी आपकी ज़ात के साथ किसी किस्म की कोई कसाफत नहीं थी। आपको नहलाया धौलाया गुस्ल दिया सारा फरिश्तों ने, और पूरी कायनात घुमा के आपको बचपन ही में पैदा होने के फौरन बाद दिखाई कि आप इस कायनात के मालिक हैं, इसी कायनात के आप यूँ समझें इसी कायनात की चाबियाँ आपको दी गई हैं, इसी कायनात के यूँ समझिए आप खाजिन हैं, आप खजाने इसी में तकसीम करेंगे। सारी कायनात घुमाकर आपको दिखाई गई। सवाल ये है यहाँ एक और काफिर गौर है कि आप तो नूर हैं, नूरी सफ़र तय करते आ रहे हैं, जबकि आपके वालिदैन हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये तो बशर मौजूद हैं और आला तरीन बशर मौजूद है। फिर नूर को इस बशर से, इन बशरों से पैदा करने का क्या मतलब है? तो उसका एक सिंपल सा जवाब है कि नूर तो ये नूर नहीं था जिस तरह, क्योंकि नूर चांद में मौजूद है, सूरज में मौजूद है, सितारों में सियारों में मौजूद है, हमारी आंखों में नूर मौजूद है जिसकी वजह से हम देखते हैं, हमारी रूह नूरानी है, जन्नत के अक्सर चीजें नूर से बनी हुई हैं, सिदरतुल मुंतहा नूर से है, लोहे महफूज नूर से बनी हुई है, कलम नूर से बना हुआ है, अर्श नूरी है। तो ये नूर सारे का सारा जितना भी कायनात में मौजूद है, ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का बटे हुए हिस्से हैं। इनके नूर से इनको अता किया गया है। ये नूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर वो नूर नहीं है जो खसूसन बिलखसूस मलाइका का नूर है। मलाइका के नूर को जानने के लिए इतना ज़रूरी है कि जब हमारे कंधे पर गौर करें, हमारे कंधे पर करामन कातिमीन बैठे हैं, रात के वक्त हमारे कंधे चमकना शुरू नहीं हो जाते। साबित ये हुआ ये अगर नूर होते, ऐसे नूर होते जो नबी का नूर है, तो ये भी चमकना शुरू हो जाते, लेकिन ये चमकते नहीं है, ना ही इनका कोई वजन है, ना ही इनको महसूस किया जाता है। कभी हमने नहीं कहा इन करामन कातिमीन से आप नीचे उतर जाएं और आपका वजन हमें महसूस होता है, ऐसा नहीं है। वो नूर कुछ और है, वह मखलूक कुछ और है, नबी का नूर कुछ और है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फिर बशर से इनके नूर को खारिज करके क्यों ज़हर किया और बशरी रूप में क्यों ज़हर किया, उसका एक आसान सी है कि रब्बे करीम ने जिस मकसद की खातिर उसको नूर को तख्लीक करना था, वो मकसद पूरा करना था। बशर से तख्लीक करने का मकसद ये था कि आज हमारे पास हमारी बचपन से लेकर और क़यामत तक ये किरामन कातिबीन जो हमारे हिस्से के ये हमारे साथ रहेंगे। हम इनको ये कहें कि आप ये पैगाम हमारा अल्लाह तक पहुंचा दें, ये अल्लाह तक नहीं पहुंचाते, ये अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपने अहकामात बजा लाते हैं, ये हमारे हुक्म के पाबंद नहीं है। लेकिन रब्बे करीम ने एक नबी को नूर देकर जब भेजा है और बशर के रास्ते भेजा है, तो उस पर आप गौर करें कि उसकी दो हैसियत हैं। एक नूरी हैसियत है, नूरी हैसियत के तहत वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्योंकि नूरी हैं तो उनसे पैगाम वसूल करते हैं। दूसरी हैसियत उनकी बशरी है, वो हमारे ही साथ में यानी अरब वालों के साथ मिलकर, दीगर बशर के साथ मिलकर बशरी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके मसाइल को सुनते भी हैं और उनके मसाइल को फरिश्ते के जरिए अल्लाह रब्बुल जलाल तक भी पहुंचाते हैं। जब आपने महराज किया तो महराज के वक्त भी आपने देख लिया, बशरी रूप के साथ भी आपने सफ़र किया और जहाँ नूरानी सफ़र था वहाँ भी आप हिचकिचाए नहीं, बगैर खौफ किया आपने सफ़र किया। इसलिए रब्बे करीम के प्यारे हबीब की दो हैसियतें हैं, एक बशरी हैसियत है और एक नूरी हैसियत है। ये बशरी हैसियत से
बशर के मसाइल को समझते भी हैं, उनको सुनते भी हैं और उनको रब्बे करीम तक की मलाइका के जरिए रब्बे करीम तक पहुंचाते हैं और रब्बे करीम का पैगाम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए नूरी होने के नाते से वसूल भी करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपकी दो हैसियतें, एक नूरी हैसियत और एक बशरी हैसियत। बशरी हैसियत में आप किसी बशर के मिसल नहीं है, यह याद रखना है। बशरों में से सबसे अफजल है, अकमल तरीन इंसानों में से अकमल तरीन इंसान है, बशर में से सबसे अफजल बतर है। बशर के एक मानी आपको बताता चलो, बशर का लफ्जी माना चमड़ा होता है। रब्बे करीम ने हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों का ढांचा, गोश्त और आंतों का और यूं समझें कि ब्लड वेसल जितने भी हैं इनका हिस्सा बना के मुख्तलिफ आर्गन रख के ऊपर रब्बे करीम ने चमड़ा चढ़ा दिया। इस चमड़े को बशर कहते हैं। रब्बे करीम के ने अपने हबीब पर जो चमड़ा चढ़ाया, वो चमड़ा और वो जिस्म तमाम किस्म की कसाफतों से पाक है। और कसाफत जिसमें होती है उसका साया होता है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। चूंकि कसाफतें मौजूद नहीं है इसलिए पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी मौजूद नहीं है। तो यही नूर सफर करता करता जब बाहर तशरीफ लाए तो आपके जिस्म मुबारक से नूर खारिज हुआ। हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर चमकने लगा और लोग आकर पूछने लगे आपके घर में इतनी रोशनी कैसे थी? तो आपने बताया इस बच्चे की वजह से ये रोशनी हुई है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जरिए इनको उठा के काबा की तरफ लाया गया तो काबा ने झुक कर सलाम की, पेश किया। साबित यह हुआ कि काबा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों का सजदागाह जरूर है, लेकिन काबा तो खुद सजदा करता है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को। इसलिए रब्बे करीम की जात ने फरमा दिया कि ए हबीब, ये काबा तेरी नमाजों का सजदागाह जरूर है, तो इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकता है, लेकिन ये काबा तेरी जात से अफजल नहीं है, क्योंकि तेरी जात के अंदर जो हमने कल्ब रखा वो कल्ब मार्फत का गढ़ है और वही काबिल सजदा है। हर एक के लिए वही काबिल सजदा है। इसलिए हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जब अजान मुबारक दिया करते थे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे तो आप अजान के दौरान काबे की तरफ से मुंह हटाकर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह फरमाते थे और कहते थे मेरे लिए तो आप ही काबा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसी नूर मुबारक को जब कुछ अरसा गुजरा तो इसे हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया गया। वो तैफ में चली गई, बनो हवाजन कबीले थे, बनो तैफ कबीले से ताल्लुक था उनका, वहां चली गई बच्चे को लेकर। तो उनका घर भी नूरानी हो गया, उनके घर से भी नूर निकलता था और लोग आकर पूछते कि रात के वक्त तू कौन सी ऐसी रोशनियां करती है जिसकी वजह से तेरा घर जो है इंतहाई मुनव्वर होता है और बस्ती में पूरी रोशनी होती है। तो वो कहती थी मैं कोई रोशनियां करती, इस बच्चे की वजह से ये घर मुनव्वर होता है। तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर बजाते खुद मुनव्वर होता था। उसकी एक हदीस पाक आपके सामने पेश करता चलूं कि मारूफ हदीस पाक है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जब रात के वक्त कपड़ों की सिलाई कर रही थी तो आपको सोई आपके हाथ मुबारक से, दस्त मुबारक से गिर गई। आपने ढूंढने की बड़ी कोशिश की लेकिन ना मिली। लेकिन जो ही पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरा मुबारक में दाखिल हुए तो उस कमरा मुबारक वो रोशन हो गया आपके नूर से और आसानी से हजरत बीबी आयशा सिद्दीका को वो सोई मिल गई। एक और हदीस पाक मौजूद है, सुनन दारमी में मौजूद है, जल्द नंबर 1 हदीस नंबर 58 जो है ये मौजूद है सुनन दारमी में कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के आगे वाले 2 दांतों में थोड़ा सा खला मौजूद था और जब आप गुफ्तगू फरमाते थे उस खिला से नूर निकलता था, नूर खारिज होता था। सुनन दारमी वाले में और दीगर हदीस के मजमूए में भी यह हदीस मौजूद है। इसी तरीके से हजरत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है, वो भी सुनन दारमी और दीगर हदीस की किताबों में भी मौजूद है। आप फरमाते हैं कि एक दिन चांदनी रात थी और मैं पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मस्जिद नबवी में गया। मैंने देखा कि आपका नूर मुबारक हद से ज्यादा आपके चेहरे पर नूर मुबारक है। तो मैं कभी चांद की तरफ देखता था और कभी आपके चेहरे अक्तस की तरफ देखता था। फिर आखिर मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि चांद की रोशनी आपके नूर मुबारक के मुताबिक बहुत ही कम है और आपके नूर मुबारक की रोशनी बहुत ज्यादा है। अज़ीज़ान गिरामी, यहां एक बात मजीद गोश गुजार करता चलूं कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों हैसियतें कि आप बशरी भी हैं, आप नूरी भी हैं,
ये दोनों मुसल्लमा है। आपकी नूरानियत की कोई मिसाल मखलूक में मौजूद नहीं है, आपकी बशरियत की मिसाल मखलूक में को मौजूद नहीं है। बशरियत के लिहाज से आप अकमल तरीन है, नूरानियत के लिहाज से भी आप मखलूक में अकमल तरीन है, कोई आपका सानी और हमसर नहीं है। एक तो मेराज का सफ़र, आपके यहाँ से सफ़र करना मक्का मुकरमा से और बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र, ये बशरी सफ़र है आपने देखा। और ऊपर का सफ़र तय करना, ऊपर बहुत से ऐसी खलाएं मौजूद हैं जो नारी हैं, जहां इंसान गुजरता है जिस्म जल जाता है। ये सफ़र आपका नूरानी सफ़र है जो आपने अर्श तक का किया, जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता ये सफ़र कैसे हुआ कैसे ना हुआ। सिर्फ इतनी मालूमात बाकी हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ तक चले, और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए। फिर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह सफ़र करोड़ों नूरी साल का सेकंडों के हिसाब से किस तरीके से किया, कोई इससे वाकिफ नहीं है। रब्बे करीम ने अर्श मुबारक पर क्या आपको दिया क्या नहीं दिया। यहाँ एक बात वजाहत तलब है कि रब्बे करीम ने फरमाया अर्श पर मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब बैठे रहे, एक हाथ के फासले पर। काबा कौसैन और अदना, एक हाथ का फासला था, तब इससे भी कम था, यानी इससे कम होने का फासला इतना था भाई, उससे ज्यादा करीब हो नहीं सकते थे। ज्यादा करीब क्यों नहीं हो सकते थे? तो मेरी समझ बूझ के मुताबिक, मजीद उलमा कराम बेहतर जानते हैं, मेरी समझ बूझ के मुताबिक सिर्फ इतना है कि क्योंकि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक कुछ और था और अल्लाह का नूर कुछ और था। अगर मिल जाते तो नूर एक हो जाता, नबी का नूर भी अल्लाह का नूर बन जाता। इसलिए रब्बे करीम और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हाथ से कम फासला रखकर दोनों नूरियों ने यह साबित कर दिया कि नबी का नूर कुछ और है, मेरा नूर, अल्लाह ने फरमाया मेरा नूर कुछ और है, इसके खसाइस कुछ और हैं, उसके खसाइस कुछ और हैं। ये सबूत दिया। ये दोनों हैसियतें इख्तियार कर लेना पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैक वक्त, ये हमें कुरान हकीम में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से भी मिलता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अगर बुखारी शरीफ की जल्द नंबर 1 हदीस नंबर 50 पढ़ के देखें कि जिसे हम हदीस जिब्राईल भी कहते हैं, कि एक दफ़ा मजमा लगा हुआ है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, मजमा लगा हुआ है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बशरी रूप में आए हैं, इंतहाई खूबसूरत चेहरा है, दाढ़ी मुबारक है, दस्तार बांधी हुए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, इंतहाई खूबसूरत लिबास, जुल्फ़ें हैं, और दाखिल हुए हैं। सहाबा देख रहे हैं पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि जिस तरह हम तशहुद में बैठते हैं, तशहुद में बैठते हैं, इसी तरीके से पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। वो भी आकर साथ बैठ कर अपने पाँव उनके घुटनों के साथ मिला दिए और चंद सवाल किए। इख्तिसार के साथ मैं बयान कर रहा हूँ। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि ईमान क्या है? आपने जवाब दिया। फिर फरमाया इस्लाम क्या है? आपने जवाब दिया। फिर फरमाया एहसान क्या है? आपने जवाब दिया। फिर फरमाया क़यामत कब आएगी? तो ये 4 सवाल किए, चारों सवालों का जवाब ले देकर फिर आप रवाना हुए। जो ही रवाना हुए तो आपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा जाओ देखो ये किधर जा रहे हैं। सहाबा ने देखा तो जो ही वो पहाड़ की ओट में हुए तो वो ओझल हो गए। आप मुस्कुरा, आपने फरमाया मेरे सहाबा वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और यहाँ तशरीफ लाए थे और आपको इस्लाम सिखाने के लिए आए थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खालिस्तन नूरानी मखलूक हैं, लेकिन जब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं तो बशरी रूप में हाजिर होते हैं, बशर का मुकम्मल लिबादा पहन कर आते हैं। इस लिबादा पहने का यह मतलब नहीं है उनके अंदर नूरानियत खत्म हो जाती है। इसी तरह की दूसरी मिसाल आप पारा नंबर 16 पढ़ के देखें, सूरह मरियम आयत नंबर 17 ये पढ़ के देखें। अल्लाह रब्बुल जलाल खुद फरमाते हैं फअरसलना इलैहा, कि हमने हजरत बीबी मरियम की तरफ भेजा रूहाना, एक रूहानी यानी फरिश्ते को भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और वो कैसा था? बिल्कुल इंसान की शक्ल में था। हजरत बीबी मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त गुस्ल फरमा रही थी। आप उनसे फारिग हुए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहुंच गए। जो ही वो उनके सामने ज़ाहिर हुए तो हजरत बीबी मरियम ने पूछा तुम कौन हो और किसके हुक्म से आए हो? इस तरीके से सवाल और जवाब होता रहा। बिल आखिर उन्होंने ये फरमाया जी मैं
अल्लाह का फरस्तादा हूं और आपको बेटा देने के लिए आया। अब अंदाजा लगा लें कि अगर वो इंसान के रूप में ना जाते तो हजरत बीबी मरियम इस तरह के सवाल ना करते। तो एक मलक, एक फरिश्ता जो कि फरिश्तों का सरदार है, और कई बार हजरत दाहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु के रूप में भी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते रहे हैं, एक मलक होकर, दरबान होकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अपनी नूरी हैसियत को भी बरकरार रखता है और बशरी हैसियत को भी बरकरार रखता है। तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से अपनी नूरानियत को बरकरार नहीं रख सकते थे, अपनी बशरियत को बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पर, बशर पर एतराज करने की बजाय होश के नाखून लें। रब्बे करीम की ज़ात के वो हबीब हैं, यही इतना एहसान काफ़ी है रब्बे करीम की ज़ात का कि उन्होंने अपने हबीब को उठाकर आपको दे दिया। सूरह आल इमरान पारा नंबर 3-4 में जो मौजूद है, इसकी आयत नंबर 164 आप पढ़ के देखें। रब्बे करीम ने फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनीन पर एहसान किया है कि उन्हीं में से मैंने अपना एक रसूल भेजा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपना हबीब देखकर, जो तुमसे भी बातें करता है, तुम्हारे साथ भी रहता है, जो तुम्हारे पैगाम को अल्लाह तक भी पहुंचाता है, नौरानी मखलूक तक पहुंचाता है, ये कितने बड़े एहसान की बात है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने राब्ता रखने के लिए अपने साथ और अपनी मखलूक के साथ राब्ता रखने के लिए अपना हबीब उठा कर आपको दे दिया है। ये तो अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है कि रब ताला ने हमारे अंदर ही अपने हबीब को भेज दिया। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने होश के नाखून लिया करें। अल्लाह रब्बुल जलाल के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को या हैसियत को तो वो भी नहीं पहचान सके जो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साल हा साल सोबतों में रहे। मैं चलें यह हदीस अर्ज करता चलूं कि एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमात है। आप बैठे तो आपने सिद्दीक़ अकबर से पूछा है, सिद्दीक़ अकबर तो मुझे जानता है मैं कौन हूँ? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से दायरा ईमान में दाखिल हुआ हूँ तो मैं तो हमा वक्त आपके साथ रहता हूँ, हत्ता कि वहाँ भी साथ रहा जहाँ कोई भी आपके साथ नहीं था। मुझे आपकी रफ़ाकत नसीब हुई। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया, वल्लाहि ए हबीब, ए सिद्दीक़, तू मुझे, मेरे रब के अलावा मुझे कोई नहीं जानता मैं कौन। अब आप अंदाजा खुद लगा लें, जो सोबतों में रहे, कई कई साल रहे, वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। कितने बड़े ओहदे पर फैज हैं, कितने बड़े सहाबियों में उनका शुमार होता है। हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, कितना इनके पास इल्म है। लेकिन रब्बे करीम के प्यारे हबीब ने यहां वाजे कर दिया, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन। तो जब वो जिन्होंने देखा है, उनकी सोबत में रहे, उनको देखते रहे, उनका दीदार करते रहे, उनके कदम पर कदम रखते रहे, जब उनके बारे में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फरमा दिया, तो आप 2 या 4 किताबें पढ़कर आप किस तरीके से इनके नक्श ढूंढते हैं। मेहरबानी करके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत भी अकमलियत की हामिल है और कामिल है और बेमिसल है, और नूरानियत भी आपकी अकमलियत और कामिलियत और परहाम की हामिल है और बेमिसल है। इन दोनों सूरतों में किसी भी सूरत में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में किसी किस्म का कोई नक्श ढूंढने की जरूरत नहीं। सर डाल के नीचे सर झुकाकर सिर्फ इसकी इताअत करें, इस हस्ती की, इन्हीं की इताअत में पाक रब्बे करीम की इताअत है। क्योंकि सूरह निसा की आयत नंबर 80 में रब्बे करीम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, मन यती रसूला फ़क़त अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।